बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब जल का प्रयोग करेंगे कैसे, इसके नियम क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं। देखिए, जल का अधिक से अधिक प्रयोग करने से आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उसका भी एक नियम है कि दिन के समय में ज्यादा जल पीजिए, दिन के समय में ज्यादा पानी पीजिए और रात के समय में कम पानी पीजिए। खड़े होकर पानी बिल्कुल मत पीजिए और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए। पानी जब भी पीजिए घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीजिए। सामान्य टेम्परेचर का जो जल है, जो ना तो बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो जल है, ये औषधि की तरह, दवाई की तरह और जीवन की तरह काम करता है। ठंडा जल भी नुकसान करेगा और गर्म जल भी नुकसान करेगा। अगर आप जल को दवाई की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर के जल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जल की रक्षा करने से और जल का संरक्षण करने से चंद्रमा और मन दोनों मजबूत होते हैं। जिनके घरों में जल की बर्बादी होती है, बेवजह का पानी खराब होता है, बर्बाद होता है, ऐसे लोगों का चंद्रमा भी खराब होता है और ऐसे लोगों का जो मन है, जो मेंटल लेवल है, ये भी खराब हो जाता है। तो जल की रक्षा करने से और जल का संरक्षण करने से चंद्रमा आपका प्रबल होगा। अगर जल की बर्बादी की जाए, उसका दुरुपयोग किया जाए, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की मुश्किलें होती हैं। इसलिए घर में बेवजह का पानी अगर रिस रहा हो, टैप से पानी खराब हो रहा हो, बेवजह का पानी बर्बाद हो रहा हो, तो उसको ठीक करिए, वरना पैसे की बर्बादी भी होगी और मेंटली आप परेशान भी होंगे। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, जल बहता रहता है या टपकता रहता है, वहां पर मानसिक और आर्थिक समस्याएं बहुत परेशान करती हैं। वहां मेंटली और फिजिकली समस्याएं बहुत परेशान करती हैं और वहां पैसा भी जो है वो बेवजह पानी की तरह बहता चला जाता है। अब ये जानते हैं कि जल का ज्योतिष में किस ग्रह से संबंध है। देखिए, जल जो है ये मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। जल के पीछे जो मुख्य ग्रह है वो चंद्रमा है, वो मून है। कुछ अंश में ये शुक्र भी है और कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से होता है, क्योंकि जल सामान्यतः प्राप्त होता है जमीन से और जमीन का जो अधिपति है वो मंगल है। तो कुछ मात्रा में मंगल से भी संबंध होता है, लेकिन 90% मामलों में जल का संबंध चंद्रमा और शुक्र से ही होता है। जल का जब आप सही प्रयोग करते हैं तो आप चंद्रमा और शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, और अगर आप जल का सही प्रयोग नहीं करते तो चंद्र और शुक्र आपके दोनों खराब होंगे और आपको जीवन में मुश्किलें परेशान करेंगी। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, आपको मानसिक रूप से दिक्कतें रहती हैं, आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत तनाव पालते हैं, तो मानसिक शांति के लिए किस तरह जल का प्रयोग करेंगे। घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं। नियमित रूप से पौधों में जल डालें, पौधों को सूखने न दें। जब बरसात हो तो बरसात का जो डायरेक्ट पानी आकाश से गिर रहा है, इसको भर करके कांच के एक बोतल में अपने बेडरूम में रखें। चांदी के गिलास से अगर आप पानी पीते हैं तो इससे चंद्रमा मजबूत होता है, और चंद्रमा की मजबूती के लिए स्नान करते समय पहले अपनी नाभि पर पानी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से आपका चंद्रमा प्रबल होगा, मजबूत होगा। अब अगर आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो जल का प्रयोग कैसे करेंगे। जहां तक हो सके दोनों वेला, सुबह के समय भी और शाम के समय भी, दोनों वेला स्नान करिए। नियमित रूप से सुगंधित जल से नहाइए। नहाने के पानी में गुलाब जल मिला लीजिए, कोई परफ्यूम मिला लीजिए। परफ्यूम्ड वाटर से अगर आप नहाएं तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कांच के गिलास से जल पिएं।
अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को भी उपहार में ना दें, वरना शुक्र आपका और भी ज्यादा बुरा होगा और भी ज्यादा खराब होगा। जल के बारे में एक बात और जानिए, जब आप किसी मंत्र का जप करते हैं या जब आप कोई पूजा साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मंत्र जप करने के तुरंत बाद, पूजा उपासना ध्यान करने के तुरंत बाद अगले 10 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा, वरना आपकी सारी ऊर्जा उस जल में चली जाएगी और आपको साधना पूजा का मंत्र जप करने का पूरा फायदा प्राप्त नहीं होगा।